Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पीरियड शुरू होने से पहले ब्रेस्ट में दर्द होना, चिड़चिड़ापन, शरीर में सूजन आ जाना, ये सब बहुत ही आम लक्षण हैं और इन्हें कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस। पर कुछ महिलाओं को थोड़े और लक्षण भी महसूस होते हैं। जैसे हमारी व्यूअर है प्रतिभा, 35 साल की हैं। पिछले कुछ समय से पीरियड शुरू होने से ठीक पहले उनकी बगलों में दर्द शुरू हो जाता है और चमक जैसा दर्द होता है। अब प्रतिभा जानना चाहती हैं कि क्या ये नॉर्मल है या फिर ये कोई घबराने की बात है। क्या उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि उन्हें कोई गांठ महसूस नहीं हो रही। कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर का कोई लक्षण तो नहीं है। आज के एपिसोड में इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे। डॉक्टर से पूछेंगे कि पीरियड के दौरान बगलों में दर्द क्यों होता है और डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी है। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, सुनिए। पीरियड्स के अराउंड ब्रेस्ट में दर्द होना हमें बहुत बार देखा है। जैसे ब्रेस्ट में कंजेशन मतलब टाइटनेस या हेवीनेस लगता है, उसी तरीके से बगलों में भी ये सेम चीज दिखाई दे सकती है और ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। हमारा जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो बगलों तक एक्सटेंड होता है, जो उसको मैमरी ग्लैंड का टेल बोलते हैं और जिसकी वजह से ये चेंजेस जैसे ब्रेस्ट में होते हैं वैसे बगलों में भी दिखते हैं। इसलिए पीरियड आने के जस्ट पहले वहां पे दर्द होना या हैवीनेस होना या कभी कभी थोड़ा बहुत सूजन दिखना, ये बहुत सारे लेडीज ने नोटिस किया होगा। स्पेशली जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उनको भी ये लगा होगा कि जब दूध पिलाते हैं तो दूध बढ़ता है, तब बगलों में भी बढ़ता है या वहां पे भी दर्द होता है। तो ऐसे में वहां से भी दूध निकालना या एम्प्टी करना बहुत जरूरी होता है। हम इसके लिए विटामिन ई का सेवन कर सकते हैं। विटामिन ई हमें पीरियड आने के एक हफ्ता पहले से चालू करना है, हमें उसका सेवन करना है और पीरियड होने तक उसे खाना है। उसी तरीके से हम इवनिंग प्राइमरोज ऑयल है उसका यूज कर सकते हैं। इसके वजह से ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो कम हो जाएगा और थोड़ी राहत मिल जाएगी। जो लेडीज दूध पिला रही है उनको ये जरूरी है कि जैसे वो दूध भरने के बाद दूध निकालते हैं उसी तरीके से वो अपने बगलों से भी दूध निकाले और उसे एम्प्टी करे। जब ये बगलों का दर्द बहुत ज्यादा है या वहां पे कभी कभी आप कोई गांठ नोटिस कर रहे हो या कोई सिस्टिक डायलिटेशन नोटिस कर रहे हो, वो वहां पे सूजन हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपके डॉक्टर उसको चेक करेंगे, उसको देखेंगे। उसी तरीके से साथ ही साथ सोनोग्राफी करके देख सकते हैं कि वहां पे कोई सिस्ट है या वहां पे कोई लिम्फ नोड एनलार्जमेंट है। ये सब चीजें वहां आपके डॉक्टर चेक करेंगे। बहुत बार स्तन का जो कैंसर है उसकी गांठें भी बगलों में दिखती है। इसलिए कोई भी गांठ जब अगर आपको बगलों में दिखती है तो उसका परीक्षण डॉक्टर से होना चाहिए। सुना आपने, पीरियड से पहले या उसके दौरान ब्रेस्ट में दर्द होना नॉर्मल सी बात है, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जो लक्षण डॉक्टर ने बताए हैं उन पर नज़र ज़रूर रखिए और तुरंत जांच करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आप नहीं चाहते आपकी किडनियाँ कभी भी ख़राब हो तो हम जो बताने वाले हैं उसे रट लीजिए। आपकी किडनियाँ बढ़ती उम्र में भी हेल्दी रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। 35 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ये टेस्ट सीरम क्रिएटिनिन नाम से जाना जाता है और बेहद आसानी से हो जाता है। अगर किसी को या उसके माता पिता को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बीमारी है तो किडनी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है तो सही समय पर इलाज लेना चाहिए और उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। जो स्टोन के मरीज़ हैं या जिन्हें पेशाब के रास्ते में रुकावट आती है, उन्हें सही समय पर इलाज करवाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करवाया तो किडनी फेल होने की नौबत तक आ सकती है। अगर आपकी किडनियों में खराबी आ रही है तो आपको कुछ लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे शरीर में सूजन आ जाना, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करिए। पैरों में सूजन आना, पेशाब की मात्रा कम हो जाना, पेशाब में ज़्यादा
झाग बनना, सांस फूलना, भूख ना लगना, शरीर में खुजली होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना और कंट्रोल में ना आना। कुछ लोगों में शुरुआती दौर में कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं। ऐसे लोगों में किडनी फेलियर एक साइलेंट किलर होता है। कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं, पर जब किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है तब पता लगता है। इसलिए ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, जो टेस्ट हमने बताया वो करवाते रहिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। आधी रात में अनशंट खाने का मन करता है तो ये 3 चीज़ें करिए, रात में जंक फूड खाने का मन नहीं करेगा। क्या आपको भी देर रात तक जागने की आदत है? कभी ऑफिस के काम के चक्कर में, कभी नींद नहीं आ रही तो कोई सीरीज देखनी शुरू कर दी। अब ऐसे में अक्सर कुछ खाने का मन करता है, कुछ टेस्टी। ये टेस्टी चीज़ों की लिस्ट में ज़्यादातर वही चीज़ें शामिल होती हैं जो अनहेल्दी हैं। हमें भूख लगती है, हम तुरंत ऑर्डर करके कुछ मंगवा लेते हैं। बेवक्त रात में चरने की इस आदत को अंग्रेजी में मिडनाइट क्रेविंग्स कहते हैं। एक तो आप जंक फूड खा रहे हैं और दूसरी बात गलत समय पर खा रहे हैं। इस आदत से शरीर को काफ़ी नुकसान होता है, वज़न बढ़ जाता है। आपका वज़न बढ़ा, वहाँ आपको सेहत से जुड़ी और समस्याएं शुरू हो गई। न्यूट्रिशनिस्ट अमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में मिडनाइट क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए 3 बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव है, डिनर में हाई प्रोटीन डाइट लें। प्रोटीन आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस देता है, यानी प्रोटीन डाइट लेने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। इस वजह से रात में चटर पटर खाने का मन नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप रात में स्नैक्स खाते हैं तो प्लेट में निकाल कर खाइए। इससे आप थोड़े सतर्क हो जाएंगे। कैसे? ऐसा करने से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितनी मात्रा में खा रहे हैं। अगर आप सीधे पैकेट से निकाल कर खाते रहते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप कितना खा रहे हैं और आप खाते ही जाते हैं। तीसरा सुझाव, और ये भी अच्छा है, अगर आप रात में थोड़े से नट्स खा लेंगे तो स्नैक्स खाने की तलब खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये शरीर में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का बैलेंस भी बनाकर रखते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। आप इन टिप्स को ट्राई करिए और खुद असर देखने को मिलेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।